तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और ये जो हमारा अध्याय 3 है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम यही पता लगाएंगे कि ये जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए मैंने आपको जब चैप्टर 2 कराया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जब किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। और जब किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, मैंने बता रखा है बहुपद के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखिए मैं यहाँ एक रैखिक बहुपद लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक रैखिक बहुपद लिख रहा हूँ 3x जमा 5। ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इस बहुपद की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इस बहुपद की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसीलिए ये बहुपद कौन सा है? ये है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद है। लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिख दूँ 3x जमा 5 के बराबर में कुछ संख्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, मैं 0 लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर तो था ये रैखिक बहुपद, लेकिन यहाँ बन गया ये रैखिक समीकरण। क्यों बन गया? क्योंकि हमने इसके बराबर में कुछ संख्या लिख दी, इसीलिए ये बन गया रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। ठीक है, एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक रैखिक बहुपद लिखा 7x माइनस 2। ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर मैं इसी रैखिक बहुपद को कुछ इस तरीके से लिख दूँ 7x माइनस 2 के बराबर में कुछ संख्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, मैं 0 ही लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर तो था ये रैखिक बहुपद, लेकिन यहाँ बन गया ये क्या? रैखिक समीकरण। क्यों बन गया? क्योंकि हमने इसके बराबर में कुछ संख्या लिख दी, इसीलिए ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आपको रैखिक समीकरण का मतलब पता चल गया। ठीक है ना। अब ये वाला जो रैखिक समीकरण है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x जमा 5 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? ये है एक रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण आपको पता चल गया। अब हमें बताया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन यहाँ तो एक ही चर है, तो एक चर और लगा देते हैं, y लगा दिए एक चर। ठीक है ना। तो यहाँ हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें ये जो रैखिक समीकरण है इसमें कितने चर हैं? एक चर, दो चर, तो दो चर हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं युग्म का क्या मतलब होता है। देखिए युग्म का मतलब होता है पेयर, मतलब कि हमें एक और दो चर का रैखिक समीकरण बनाना है। जैसे मैं बना देता हूँ 4x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हो गया पेयर, ये हो गया युग्म। ठीक है ना। तो अब इस पूरे को क्या बोल देंगे हम? इस पूरे को बोल देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना।
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे महत्वपूर्ण 3 स्थितियाँ, ठीक है ना। तो हमारी पहली स्थिति है जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो इस स्थिति में क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो इस स्थिति में क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से। ये दो रेखाएं जो कि एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बार, इसीलिए केवल एक हल, ठीक है ना, केवल एक हल होगा। ये थी हमारी स्थिति नंबर 1। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 2। तो अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 2। जब हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखा मतलब कुछ इस प्रकार की रेखा होती है। एक रेखा जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं। और यहाँ पर प्रतिच्छेद जो है वो पूरी की पूरी लाइन ही मिली हुई है इससे, तो यहाँ पर अनेक हल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक हल हो गया। लेकिन यहाँ पर तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, हर पॉइंट पर बहुत सारे हैं, तो अनेक हल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में संपाती रेखाएं होती है। संपाती रेखाओं का मतलब कि एक रेखा उसी के ऊपर से दूसरी रेखा, तो ऐसी रेखाओं को बोला जाता है संपाती रेखाएं। और यहाँ पर ये यहाँ पर तो इंटरसेक्ट कितनी सारी जगह कर रही है, बहुत सारी जगह कर रही है, तो यहाँ पर अनेक हल होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रही थी, तो एक हल हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कितने के बहुत मतलब इंटरसेक्ट ही है, पूरी लाइन ही मिली हुई है, तो यहाँ पर अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो ये थी हमारी स्थिति नंबर 2। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 3। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 3। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति, इस सिचुएशन में समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर का मतलब एक रेखा उसी के समांतर दूसरी रेखा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति, इस सिचुएशन में समांतर रेखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से। एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई हल नहीं होता, क्योंकि दोनों लाइन एक भी बार एक दूसरे से प्रतिच्छेद थोड़ी ना कर रही है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई हल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक हल हो गया। यहाँ पर तो पूरे में इंटरसेक्ट ही कर रखी है, तो बहुत सारे हल हो गए। अब यहाँ तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही ना ये दोनों लाइनें आपस में, मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं एक दूसरे से, तो फिर यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण 3 स्थितियाँ। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ और सीखनी है। देखिए यहाँ पर ये जो 2 समीकरण हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी की सहायता से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, वो स्थिति 1 से संबंधित है, या स्थिति 2 से संबंधित है, या स्थिति 3 से संबंधित है, ठीक है ना। ये जो 2 समीकरण हमें दिख रहे हैं, इन दोनों की सहायता से हम पता करेंगे कि क्वेश्चन में जो भी हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे दो चर वाले, वो स्थिति 1 से संबंधित है, या स्थिति 2 से संबंधित है, या स्थिति 3 से संबंधित है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये जो दो समीकरण है, इन दोनों की सहायता से हम सबसे पहले a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे, c1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, b2 निकालेंगे, c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 क्या है? a1 है हमारा 5। b1 क्या है? b1 है हमारा -4। c1 हमारा क्या है? c1 है हमारा 8। इसी तरीके से a2 हमारा क्या है? a2 है हमारा 7। b2 हमारा क्या है? b2 है हमारा 6। c2 हमारा क्या है? c2 है हमारा -9। इस तरीके से हम पहले मान निकाल लेते हैं इन सभी के। a1 कितना है? a1 है हमारा 5। b1 हमारा क्या है? b1 है हमारा -4। c1 हमारा क्या है? c1 है हमारा +8। ठीक है। अब इसी तरीके से a2, b2 और c2 भी निकाल लेते हैं। a2 कितना है? a2 है हमारा 7। b2 कितना है? b2 है हमारा 6। और c2 कितना है? c2 है हमारा -9। ठीक है, इस तरीके से आपको मान निकाल लेने हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे a1/a2 का मान। a1/a2। a1 कितना है? 5। a2 कितना है? 7। अब हम b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है? -4। और b2 कितना है? 6। तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, -2 और 2 तियाँ 6। ठीक है। अब देखिए, ये जो a1/a2 का मान है और ये जो b1/b2 का मान है, ये जो a1/a2 का मान है और ये जो b1/b2 का मान है, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या? नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और मैंने आपको बताया था स्थिति नंबर 1 में यही वाली स्थिति तो बन रही है ना, यहाँ पे ये वाली स्थिति बन रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और केवल एक हल होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है? ये जो रैखिक समीकरण, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसकी रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेद कितनी बार करती है? एक बार। तो एक हल होगा, एक हल। ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।